और एक जो उसमें पर्सन है उसका सिर्फ एक ही हुआ है अभी, एक ही मतलब चल रहा है उसका स्टेटस, और वो मेरे से इस लेवल का होमवर्क लेते हैं। और नेक्स्ट ये जो जंप करेंगे ना, नेक्स्ट, क्योंकि जिस हिसाब से वर्क कर रहे हैं उस हिसाब से इनकी जो नेक्स्ट जंप है अब वो सीधा जाएगी जो मैंने मतलब जिस टाइप की थीम वाला वर्क मैंने उनको दिया है ना फिल्म मेकिंग वालों को, कि एकदम थीम के अकॉर्डिंग सोचना और काम करना, नेक्स्ट वो इस पे जंप मारेंगे अगर वो तरीके से जिस तरीके से भी चल रहे हैं ऐसे ही करते रहे। और आज ही वो ये सारा होमवर्क लेके आने वाला है जो मैंने उनको दिया था, ये पूरा। तो तुम लोग ये बताओ यार, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? मतलब इतना तो एक पीएनबी कोर्स वाले बंदे भी कर ले रहे हैं। कहाँ पे गाड़ी फंस जाती है तुम लोगों की? प्रॉब्लम आती कहाँ है, एक बार वो बताओ। और यहाँ पे मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए अभी के टाइम में, कि लाइक सर पूरे दिन में ये हो रहा होता है या क्या हो रहा होता है ऐसे में। सर छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम आती है। मतलब जैसे मतलब सर मान लो कुछ कर रहे हैं और उसमें बीच में एक स्टेप भी समझ नहीं आया कैसे करना है, तो वहाँ हो गए। तो सर वहाँ ओके, पे बट जैसे नेक्स्ट क्लास में पूछते भी तो नहीं हो ना कि वो जो एक स्टेप पे स्टेप हुए हो, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने ऐसा देखा नहीं कि किसी ने बोला हो कि सर ये बना रहा था यहाँ पे फंस गया। सर जैसे मैं उस टाइम वेपन बना रहा था, तब मैं उसके हाँ, पेन वाली उस पे फंस गया था। हाँ, जैसे लाइक मैंने वो ब्रश टूल से बनाया था और उसके स्ट्रोक बिल्कुल टेढ़े मेढ़े होते थे, बीच बीच में स्ट्रोक्स टूटे हुए थे, और मेरे को वो समझ नहीं आया था कि वो उसको पेन टूल से उसकी विड्थ एग्जैक्ट कैसे बनेगी। मतलब पेन से बनाने से उसकी विड्थ, तब आपने कहा था कि लासो टूल से बना के कलर फिल कर दो, बट हाँ, अलग अलग लेयर पे। बट लासो टूल से बनाने से भी मतलब उसकी वो आर्टिस्टिक फील ही नहीं आ रही थी। मतलब जो पेंसिल से जो आर्ट बनती है वो तो दिखाना एक ब्रश। बार, रखा हुआ है वो भी? हाँ सर खोलना पड़ेगा, मैंने भी फोन से कनेक्ट किया हुआ है। कोई नहीं, खोल लो तब तक। ठीक सर रेफरेंस की इमेजेस, अगर कोई आर्टवर्क बना रहा हूँ जैसे अभी वही देखो, एपोकलिप्स सिटी हाँ, जैसे, तो बिल्कुल। रेफरेंस में बहुत टाइम लगता है। हम्म, सबसे पहली चीज तो आप लोग उनमें से हो जिनको मैंने पर्सनल लेवल पे कुछ ना कुछ काम दे रखा है। और संचित, मैंने तुम्हें कभी भी कुछ नया बनाने को कहा ही नहीं आज तक, क्योंकि तुम हो गए और तुषार रंजन हो गए। तुम्हारे केस में मैंने यही कहा है कि तुम कुछ देख कर बनाओ लेकिन उसको काम मत बोलना, और जो भी तुम देख के बना रहे हो वो एग्जैक्ट सेम बनना चाहिए बस। यस सर। तो वो भी तो नहीं आता ना। अब ऐसा तो है नहीं कि यार तुम्हें रेफरेंस नहीं मिलते होंगे इस दुनिया में, मतलब अब इतनी वेबसाइट्स की कमी तो हो नहीं रही है कि आपको दूसरे आर्टिस्ट के काम दिख नहीं रहे हैं अभी। ये तो मैं नहीं सर मान सकता। कैरेक्टर वगैरह वाले हैं वो तो बना ही रहा हूँ अभी, हम्म, उस पर तो वर्क चल दिखाना ही भी रहा है। होता है, अभी फिलहाल दिखाना भी होता मेरा जितना है सर, दिखाया था आपको। वो अभी वेपन है। को डिजिटलाइज मैंने किया नहीं, क्योंकि आपने बोला था अभी ये आर्क पे काम करने के लिए ना, तो अभी आर्क भी काम कर रहा हूँ आर्क उसी वाले में में भी, ही। लेकिन स्पीड पता है ना मैंने कितनी बोली थी एक दिन के? हाँ हाँ, कम तो से भाई कम वो 20 स्पीड तो नहीं 25। आ रही, वो वो स्पीड तो लाओ कम से कम। सर वो एक एक फायर बात वाला सच है कि हाँ बन जाते हैं, लेकिन अगर आप बना लो 4 5 बना लो एक बार, मैंने भी ट्राई किया था, 1.5 घंटे के अंदर बन जाते हैं, 1.5 2 घंटे के अंदर 4 5। उसके बाद बोर सा लगने लगता है, कितना करें यार, यही करना है क्या? हाँ सर, यही प्रॉब्लम मेरे वही साथ होती थी जब मैं वो बना रहा था दिमाग कि में चलो। यही आ जाता है, बोर हो जाते हो इन यही शॉर्ट। प्रॉब्लम है। हाँ, तो इसमें क्या करूँ सर? अब देखो, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे वही आता है कि आप जो बना रहे हो ना, आपको हाँ उस चीज से प्यार नहीं है इसलिए आप बोर हो रहे हो। तभी मैंने कहा था ना कि अपनी फेवरेट चीजें ढूंढो, और जब एक्सपेरिमेंट करो तो अपनी फेवरेट चीजों के ऊपर करो, क्योंकि उसमें आप तब तक लगे रहोगे जब तक रिजल्ट ऐसा नहीं निकल के आता जो आपको चाहिए। उस केस में थोड़ा सा ज्यादा लगे रहोगे। सर ये जो ट्रेसिंग वाली चीज है, ये जरूरी तो नहीं है ना कि ये रियल लाइफ एक्शन पे होनी चाहिए, हम किसी गेम के कैरेक्टर को भी ट्रेस कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं,
तो बॉडी फ्लो पता नहीं चलेगा ना, बॉडी फ्लो। नहीं वो पॉइंट नहीं है, हमेशा याद रखो कि जब आपको ऐसा कुछ बॉडी फ्लो या ऐसा कुछ स्टडी करना है तो सबसे बेस्ट होता है रियल लाइफ एग्जाम्पल देना। अगर आप कोई आर्ट वर्क ले रहे हो उस आर्ट वर्क में तो ऑलरेडी मिस्टेक्स होंगी ना। तुषार माइक ऑफ कर लेना एक बार। जी जी। जैसे अगर आपने भी देखा हो जब आपकी एनाटॉमी प्रैक्टिस हो रही है तो शार्दुल सर ने ये थोड़ी बोला होगा कि यार तुम इस आर्ट वर्क का देखो इसने कैसे रिब केज बनाया और ये रिब केज ऐसे ही बना। वो तो ऑब्वियस है भाई, जो भी आर्टिस्ट कुछ भी ऐसा बनाएगा तो कुछ परसेंट तो मिस्टेक होगी ना उसमें। और आप उसी चीज को अगर रिपीट करोगे मतलब आप अपने बेसिक्स सुधारने के लिए किसी चीज को ट्रेस कर रहे हो या रिपीट कर रहे हो बेसिक सुधारने के लिए, और उस चीज के खुद के बेसिक कुछ परसेंटेज में अगर गलत है 5 या 10%, तो आपका आर्टवर्क और आपके बेसिक्स तो अपने आप ही गलत हो जाएंगे ना। उसमें 5% मिस्टेक होगी तो आप 10% करोगे, क्योंकि मिस्टेक्स अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाती हैं जब आप इस तरीके से ट्रेस मारते हो। अब सर फिर इस केस में मैंने देखा है कि अगर मैं रियल लाइफ में जाता हूँ तो मैं जो फीमेल में होते हैं उनमें ज़्यादा टाइम तक दे पाता हूँ, तो फिर तो वो सर तो फिर फिर फीमेल ठीक है, फीमेल की बनाऊँ। हाँ तो वो भी चलेगा, कोई बात नहीं। मेन पॉइंट ये है कि जब कुछ स्टार्ट होता है ना बनना तो उसके बाद आपकी अपने आप हैबिट बन जाएगी। आप एक बार बनाना शुरू तो करो, जब रिक्वायरमेंट आएगी तो अपने आप आपका दिमाग कहेगा कि अच्छा नहीं वो भी करना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं तो थोड़ा इनिशियलाइज तो करो, या जब जॉब में जाओगे तो उस टाइम पे खुद जॉब वाले हड़का देंगे क्या भाई ये वीडियो बनती है इधर से। सर मेरी और तो कुछ वो प्रॉब्लम कुछ और अलग है। क्या करा। मैं लैपटॉप अकेले 2 घंटे खोल सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर बिजली का बिल का एक ना टैग लग जाता है घर वालों भाई का। पापा से बात कर यार, ऐसा भी ना चलेगा। नहीं यार, वो भी नहीं है, सर को पता चल जाएगा क्यों। एक वो टैग लग गया है कि जो भी बिल आ रहा है वो तेरे लैपटॉप के कारण है, समझ जाओ। क्योंकि ब्रेक आपने देखी है मेरी कैसी है दोनों, एक हूँ तब भी। यहाँ भी यही पंगा है। मैं भी तो जब मुझे कुछ छोटा मोटा काम करना होता है ना तो मैं अपना पीसी नहीं खोलता, क्योंकि वो खोलो उसका मतलब है कि अच्छी खासी यूनिट आ जाती है विद हाँ, इन फ्यू मिनट्स। तो तो वो फाइनेंशियल इशू है तो सबको सोचना पड़ता है, ऑब्वियस है। मैं अकेले लैपटॉप अकेले या तो क्लास के लिए लेता हूँ, या फिर अगर कोई वर्क मेरा कंटिन्यू करना हो तब के लिए। अगर कोई मेरे को एक्सटर्नल वर्क करना है अपने लिए तो उसके लिए मैं लैपटॉप खोल नहीं सकता, तो मेरे को वहाँ प्रॉब्लम आती है मेन। अब वो मानता हूँ लैपटॉप है, मैं लेकिन क्या ही कर सकता प्रॉब्लम भी है उसके साथ एक। वैसे सर मेरा मानना तो ये है कि अगर घर वालों ने दिलाया है और काम के लिए और अगर काम कर रहे हो तुम, तो मुझे नहीं लगता सर घर वाले टोकेंगे इस मामले में। ये तो ऐसा भी होता था अगर यहाँ कोई पे ना पढ़ाई करना। घर वालों ने नहीं, रिलेटिव ने दिलाया एक। चलो ठीक है, रिलेटिव ने दिलाया है। अरे भाई दोनों पढ़ाई सिचुएशन के ना लिए दिलाया बहुत है ना, अलग पढ़ाई के है लिए। यार। वो तो ये तो भाई सर मेरा पर्सनल सबकी अपनी वो एक्सपीरियंस भी है। मैं ठीक है। ये तो मेरा अभी पर्सनल के लिए एक्सपीरियंस है। वो तो मेरे को पता है, मेरे पेरेंट्स अलाउ कर देंगे, लेकिन सर अभी ना कोरोना के चक्कर में अभी जो इनकम वगैरह का बहुत हो रहा है, क्योंकि इंडियन की इकोनॉमी अभी बहुत गिर गई है, तो बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रही है वो सबको ऑब्वियस है, फैमिली। वो मैं समझ गया था। तो इसलिए मैं खुद लेकिन खोलता ही। वो हर कोई समझे जरूर। वही सर, फिर बात अलग है। इसलिए मैं मोस्टली या तो स्केच कर रहा होता हूँ, स्केचिंग में भी अभी मेरी फीमेल एनाटॉमी पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं अपना, और मैनिक्विन पे बना ही रहा हूँ अभी। एक मिनट दो, मैं एक अपनी फाइल ढूंढ रहा। और एक चीज और बता दूं मैं तुम लोगों को, जो मैं तुम्हें अभी थीम्स वाला दिखा रहा था ना वो वर्क जैसा था, एक्चुअल में इस लेवल का काम तुम्हें अब तक करने लग जाना चाहिए था कि तुमको बस थीम पकड़ाई और तुम उसके ऊपर ही सोच रहे हो काम कर रहे हो। ये अब तक आप लोगों को इस लेवल पे आ जाना चाहिए था अभी तक। सर गेम डेवलपमेंट में। इसी में डिजाइनिंग में ओके। कि पूरी की पूरी थीम के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ थीम छोड़ो, अभी तो हम सॉफ्टवेयर पर ही डिस्कशन कर रहे हैं। यूआई यूएक्स पे। वही खत्म होके नहीं दे रहा तुम लोगों के केस में। बैकग्राउंड बनाने के लिए भाई पीएसडी फाइल भी दे दी थी अब तो। अब किसी ने ट्राई करा वो पीएसडी फाइल वाला? सर उसी पे तो वर्क चल रहा है अभी तक, वही इमेजेस निकाल रहा हूँ, डेब्रीज वगैरह।
एक मिनट। मैंने तो सर बोला था कि मुझे वो दूसरे पे बनाना है, आप बता दोगे फिर मैं उस पे बना दूंगा, एक बार बता दो। सर दूसरे पे क्या? वो दिखा रहा हूँ दूसरे पे क्या बनाना मतलब समझ नहीं आया। मतलब सर मैं बैकग्राउंड बोल रहा था कि ना मैं अपने हिसाब से अलग बैकग्राउंड लेना चाहता हूँ। आपने बताया तो था सर कि अपने हिसाब से बनाओ एक, हाँ जैसे सर, मैं आप सेकंड स्क्रीन बना रहा हूँ। उससे शुरू तो करो, तभी तो मुझे दिखाओगे, हाँ तभी तो जी मैं सर। भी कुछ बताऊंगा। जब कुछ देखने के लिए नहीं है तो मैं क्या बताऊं, फिर तो ऑब्वियस है कि कुछ नहीं है। चलो ठीक है, मैं मेरे ओर से करने की कोशिश करता हूँ, बाद में लाइटिंग सही कर देना आप फिर उसको पेंट स्टार्ट वगैरह। तो करो सर। एक बार। हेलो हाँ एक मिनट हेलो। रुक जाओ। हाँ पुलकित एक मिनट है, एक फाइल ढूंढ रहा था जरा। ओके सर। नहीं तब तक स्क्रीन शेयर कर दो। आता हूँ। ये स्कैन आइटम पीडीएफ जी स्लाइडर। पेन टैब ऑर्डर क्या कर रहे हैं? है। क्या कर रहे हैं? स्ट्रक्चर और सर एक बात बताओ कि वो जो मतलब बैकग्राउंड है उसको पेंट करके बना सकते हैं, मतलब पीछे कुछ इमेज रेफरेंस के लिए लिया और कुछ खुद का जोड़ के मतलब पेंट करके बना सकते हैं। हाँ ट्राई कर सकते हो, कैसे भी ट्राई कर लो, क्योंकि अब चीजें तो अलग अलग हो सकती है ना, जैसे चाहो वैसे ट्राई करो एक बार। क्योंकि सर कभी कभी दो इमेजेस लगाते हैं तो किसी की क्वालिटी अच्छी होती है, बुरी होती है, किसी में चाहिए। कोई नहीं, वो तो कैसे भी बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टार्ट तो करो। अरे रंजन भाई, तुम्हारे यहाँ भी बाढ़ आई है क्या? नहीं भाई, बाढ़ क्यों आएगी? आसाम में रहते हो ना तुम? नहीं अरे भाई, उड़ीसा में। अच्छा, उड़ीसा पास में नहीं है क्या दोनों? नहीं है भाई, आसाम दूर है यहाँ से। हाँ ये है कि रेगुलर बारिश होती रहती है, डेली मतलब बेसिस पे बारिश होती है। शाम के टाइम अभी डेली 1-1.5 घंटा बारिश हो ही जाती सही है भाई, पकौड़े खाओ। है। अभी 2-3 दिन से मैं भीग के ही वापस आ रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ। हाँ चैनिया भी से बाहर जाने से। अभी भी गाली पड़ रही है फिर। ओके अरे कहाँ सर, चला कहाँ गया वो? कहाँ? हाँ वही मैं कहने वाला था, कहाँ खो दिया उसे, मिल ही नहीं रहा आपको। मेरे भी शायद इस लैपटॉप में नहीं है वो। छोड़ो।
ये कहाँ चला गया पुलकित? क्या दिखा रहा था वैसे वो? स्क्रीन शेयर कर दी जो। सर उसका अपनी जो तलवार जो उसने बनाई थी। वही मैजिकल वाली। हाँ पुलकित करना। ठीक है। कौन सी लेयर में क्या है अभी? ऑन ऑफ करना जरा ऐसा। भी ऐसे दिख रहा है। हाँ ठीक है, अब एक करके लेयर ऑन करो। आउटलाइन। ठीक है, ऊपर करो, दूसरी लेयर ऑन करो, बाकी शेप बहुत ज्यादा रफ है ऐसा। नेक्स्ट। इसमें क्या हुआ? ओके। इस केस में तो यार इलिप्टिकल टूल यूज कर लेते हैं, ये तो सर्कुलर ही था ना, बस नीचे वाली शेप को कट करना था, माइनस करना था बाद में। सर आपने बोला ठीक था है। ना परफेक्ट नहीं आना चाहिए। नहीं वो तो लकड़ी के हैंडल के लिए बात हुई थी ना, ऐसे ग्लोब और ये सारे स्ट्रक्चर थे, और नीचे से फिर वो इम्परफेक्ट हो जाता अपने आप ही, नीचे वाला पार्ट जहाँ पे अटैचमेंट है। दूसरी लेयर ऑन करना, और माइक ऑफ है आपका शायद। ओके। हेलो हाँ सर, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा था, मेरे को पता नहीं था कि माइक ऑफ। सर माइक ऑफ। पहली प्रॉब्लम तो आई, ये जो इसके स्ट्रोक्स टेढ़े मेढ़े हैं सर, ये नहीं समझ आया कि इसका क्या किया जाए। ये स्ट्रोक बनाए कैसे हैं? ये कैसे बनाया है स्ट्रोक? सर ब्रश टूल से। ओके, तभी टेढ़े मेढ़े हैं। हाँ मतलब तो पेड़ के एक काम करो, एक ब्लैंक लेयर लो, एक ब्लैंक लेयर लो। ले ली सर। ब्लैंक है ना ये पक्का, क्योंकि इसमें कुछ था पहले से। एक नहीं नया सर क्रिएट कर लो, बेकार का रिस्क हो जाएगा। नहीं सर, इसमें कुछ नहीं है, खाली ठीक है। है ठीक है ठीक है। सर एक बार पॉलीगन एंड बेस लासो इंजन ले लो। का रिवीजन करवा देना, अभी टाइम हो। हम्म, हाँ। अब इसको जो पीछे का हैंडल है वो हैंडल बना दो इससे। अभी स्ट्रेट ही ले लेना, ठीक है, क्योंकि साइड जो है वो स्ट्रेट होंगे। नहीं, सर्कल मत बनाओ, हैंडल बनाओ खाली, जो बीच की लकड़ी का हैंडल है ना, सिर्फ इसको बनाओ रेक्टेंगुलर शेप में। एक बार क्लिक कर दो, जूम आउट चले जाओ, जूम आउट कर लो, कंट्रोल माइनस। जूम आउट वो करने नहीं दे रहा, मतलब ये अभी ये वाला टूल है ना सिलेक्ट हुआ हुआ। नहीं, आप स्क्रॉल से कर रहे हो, कंट्रोल माइनस करोगे हो जाएगा, कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस। ठीक है। नीचे वाला पॉइंट होगा। हाँ ठीक है, रेक्टेंगल नहीं बना भाई, ये ट्रायंगल बना है। हाँ सॉरी। पेन टूल से ही बना लो सर। इधर ही कर लो, एक ही बात है। क्या सब बोल रहा है?
अब इसमें राइट क्लिक करो, नीचे आ रहा है स्ट्रोक, सेकंड लास्ट, यस सर। ओ लास्ट से थर्ड, सॉरी। हाँ सर आ गया। अब स्ट्रोक की जो विड्थ है अराउंड 3 या 5 कर लो इसको, 3 कर दो, अभी 3 कर दो, 3 पिक्स तो काफी होगा, एक रेफरेंस लेने के लिए बहुत है। ओके कर दो। कंट्रोल डी। अब ये जो स्ट्रोक बना होगा ना एकदम स्ट्रेट बना होगा, बाकी सब कुछ हाइड कर दो पहले एक बार, नीचे वाली लेयर्स ऑफ कर दो, बस ठीक है। ओके सर। यही जो राइट क्लिक करके स्ट्रोक करना है ना, ये आप कर सकते थे पेन टूल के साथ, अगर आपने पेन टूल का पाथ बनाया होगा, क्योंकि ओके नॉर्मली सर। जो ऐसे इस टाइप के डंडे होते हैं ना, स्टिक्स होती हैं, वो बीच में से थोड़ा मोटी होती है, ओके सर। ग्रिपिंग सिस्टम चल रहा होता है ना पकड़ने के लिए, तो यस वो सर। बहुत बीच में से बहुत माइनर माइनर सोर्स में थोड़ी सी मोटी होती है और कॉर्नर्स में थोड़ी सी पतली होती है, तो वो एक हल्का सा कर्व लाने के लिए पेन टूल यहाँ पे बेस्ट होता है। ओके सर। तो उससे वो एकदम स्ट्रेट नहीं जा रहा, एक कर्व फील हो रहा होता कि हाँ कुछ कर्व जा रहा है, तो इस तरीके से करना था इसको। ओके सर। ब्लेड भी इसी तरीके एक से बार होगा? इसका स्केच दिखाना था। हाँ, एक बार खाली स्केच दिखाओ ब्लेड का, ब्लेड पे जूम करो, क्योंकि ब्लेड में मेरे ख्याल से कहीं कहीं पे आपने कर्व लगाया है, ऑल्ट दबा के क्लिक कर दो उसकी आई पे स्केच की, ठीक है। एक तो पहले इसमें थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाओ, उसको देख के आ रहा है, और नीचे से एक्सपोजर लो एक बार, एडजस्टमेंट लेयर्स में से, इसमें डार्क बढ़ा दो, नहीं नहीं उल्टा जाओ, थोड़ा इतना भी नहीं भाई, एक्सपोजर बहुत हाई लेवल का काम करता है, कम करो और कम करो, एकदम माइनर सा कम करो उसको, डिफॉल्ट वैल्यू से। अब ऑफसेट पे आ जाओ, बहुत धीरे से, इंक्रीज करो, इंक्रीज करो, सर इंक्रीज करने से पहले नहीं तो देख। एक काम करो, इसको नीचे ले जाओ, हाँ, इस एक्सपोजर को नीचे ले जाओ और सिर्फ इसी के ऊपर क्लिप मास्क करो, आसपास सब कुछ ज्यादा ही वाइट है। लेयर है ना जो एक्सपोजर की लेयर, उसको नीचे खींचो और लेयर 1 के ऊपर रख दो उसे, लेयर 1 के ऊपर। हाँ, अब क्लिप मास्क कर दो, आइकन पर डबल क्लिक करो, आग तो गई, बस हो गया, आ गई। आ गई ऑल्ट दबा के दोनों को सेंटर में क्लिक करो, आ तो गई भाई, दिख तो रही है उसके ऊपर आ गई। सर, उसके ऊपर है। अच्छा ओके। अब हाँ, ऑल्ट ऑल्ट दबा के मेरे को लगा उसके ऊपर इनके लाइक। बीच में नहीं नहीं नहीं, हाँ, बस छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कंट्रोल जेड कर देना, कंट्रोल जेड कर दो, क्लिप मास्क करो उसे। ओपन कर लो उसको। सर ये तो बहुत ज्यादा डार्क हो गया, हाँ, कुछ उसकी दिख रहा। प्रॉपर्टीज, हाँ वो धीरे धीरे चेंज करो ना उसको। पता नहीं क्या सर। एक्सपोजर धीरे धीरे करो, उसकी वैल्यू बढ़ाओ, इंक्रीज करो, इसको रीसेट कर दो नीचे से, नीचे देखो रीसेट का बटन है तीसरे नंबर पर। हाँ ठीक है, अब एक्सपोजर थोड़ा सा इंक्रीज करो आराम से। अब पहुंचो नीचे, ऑफसेट पर आ जाओ, ऑफसेट डिक्रीज करो तो डार्क वैल्यूज और डार्क होंगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में ग्रे गाना, बड़ा। सर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो?
इंक्रीज करके देखो एक बार, वैसे सब कुछ ग्रे है तो ज़्यादा कर देगा वो। डिक्रीज नहीं, रहने दो इसको। इस तरीके से कट करने की क्या जरूरत पड़ी थी पेपर को? पता नहीं सर, अभी याद नहीं है, बहुत टाइम पहले गया था। सर नीचे क्लिप वो मास्किंग करी हुई है पेपर की, वो तो हट जाएगी। जरा हटाना, ये शिफ्ट दबा के क्लिक कर दो पेपर के मास्क पे। डबल क्लिक कर दो कहीं। सर ये टूल सेलेक्ट हुआ था। डबल क्लिक कर दो, वो तो कह रहा हूँ, कहीं पे डबल क्लिक कर दो, बस छोड़ दो, टूल चेंज कर लो। मास्क पे और शिफ्ट दबा के क्लिक करो लेयर 1 के मास्क पे। अब ओपन कर लो अपना एक्सपोजर, हाँ एक्सपोजर वाला सर ओपेसिटी भी कम है लेयर 1 की। ओपन करो। फुल रहने दो, फुल रहने दो। अब ओपन करो एक्सपोजर वाला। इंक्रीज करो वाइट, ऊपर वाले को इंक्रीज करो। थोड़ा सा और हल्का सा, कोई नहीं, वो शाइन आ रही है आने तो, हमको ब्लेड वाला एरिया देखना है ना, तो हम अभी खाली ब्लेड पे फोकस करेंगे, बाकी तो हटा ही सकते हैं बाद में। बस ठीक है, अब डार्क करना शुरू करो, ऑफसेट, और ब्लेड वाले एरिया में जूम कर लो पहले, वरना पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। थोड़ा सा और। इसको थोड़ा कम करो, मतलब कम मीन्स इंक्रीज करो, वैल्यू इंक्रीज करो बल्कि। नहीं नहीं, काला हो रहा है भाई, क्या कर रहे हो? हाँ, अब नीचे वाली वैल्यू इंक्रीज करो हल्की से। इसकी जो वैसे ब्लेड की शेप बना रखी है ना, ये शेप इतनी ज्यादा क्लीन दिख नहीं रही है। कोई सर रेफरेंस है एक इसका? सर इसकी जो एजेस देख रहे हो, एजेस का क्लियर पता नहीं चल रहा है कि आप क्या चाह रहे थे, स्ट्रेट है या कर्व में है, उतना क्लैरिटी से पता नहीं चल रहा है इसका। सर इसका कोई इमेज रेफरेंस देखा था? हाँ बोलना फिर से। नई न्यूज सुनी? कौन सी न्यूज? जियो की नए प्लान 5G AR क्लासेस। भाई अब देखा। नहीं अभी देखा नहीं, जियो है ही नहीं तो भाई जियो क्या ऑपरेटिंग है सिस्टम वैसे? भी बना रहा है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल के साथ मिलके, सही है। और AR ग्लासेस बनाए हैं, और 5G नेटवर्क रिलायंस का सबसे पहला होगा इंडिया में, वर्किंग वाला ये भी। बना है। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही होगा, जो पूरे हाँ देश में अभी तो 5G इंडिया की ही अपने लिए कवरेज। तो सही है, बाकी बाहर की बात तो बात है। भाई बाहर 5G आएगा, आ चुका है। वाईफाई में आ चुका भाई है वहाँ बाहर। चाइना में आ चुका है, लेकिन पूरे देश में नहीं है अभी, कुछ पार्ट में। भाई वाईफाई में कौन सा 5G आता है? हाँ, स्पीड के डिपेंड करता है वो, स्पीड कितनी वो हाई तो है भाई तुम्हारी यहाँ पे वो भी आ गया, डिपेंड मतलब करता स्पीड तो 1 Gbps यहाँ पे भी आती है इंडिया है। में। 1 GB ना, वहाँ 1 TB है भाई। हाँ 1 TB? भाई। क्या सोच रहा है, 1 TB है वहाँ। ऑप्टिकल फाइबर से 1 TB, हाँ 1 TB से जाएगी।
तुम लोग भी। अभी सर वो लेजर वायर पे काम चल रहा है ना, जिसकी जिसकी ट्रांसमिशन स्पीड शायद 1000 TBps पे ऐसा नहीं, वो आइडिया नहीं लेजर। यार। अरे बस करो भाई, मुझे 1 TB पे विश्वास नहीं हो रहा, तुम 1000 पे पहुंच गए। हाँ भाई, वो अभी आया नहीं, वो ये भी सब सही है। एक्सपेरिमेंट फेजेस में है। वो लेजर सीकर जो होते हैं ना सर, उसके थ्रू नहीं, नासा की जो स्पीड है ना वाईफाई की, वो 91 TB है नासा की। वो लोकल वो नेटवर्क है, तो उनका तो हो गई। भाई वो तो अलग ही जाते हैं। वो इंटरनेट नहीं है, वो उनका लोकल नेटवर्क है। इलॉन मस्क का भी तो स्टारलिंक का उसने ट्रायल कर दिया। सही है, अभी मतलब जो न्यूज़ तुम हाइपर रखते हो हर जगह की। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही कॉन्सर्ट कम चल से रहा था वो अरे क्या बहुत होगा। ज्यादा सर। मैं तो ये तो फिर भी बच्चे हैं, मैं तो यूपीएससी की न्यूज़ पढ़ता हूँ। यूपीएससी लेवल की जो तैयारी कराते हैं, स्टडी आईक्यू, अगर किसी ने नाम सुना हो, रोज उसकी न्यूज़ पढ़ता हाँ, हूँ। सही है। तो जब कुछ ऐसा पढ़ते हो तो कभी माइंड में आता नहीं है कि यार इससे रिलेटेड कुछ करा जाए? आता है, बस करते नहीं। करते नहीं हो या होता नहीं है? अब ये भी फर्क करते है। नहीं है सर। होना तो वे हो नहीं गया ना, सर, हो ट्राई भी किया था। जाता है। हम्म। हम्म, संचित, ओ सॉरी, पुलकित, ढूंढ लेना इसको एक बार, ठीक है? यस सर। हाँ, ओके शेयरिंग सर। ऑफ कर लो। कुछ ऐसा ढूंढ लेना, उसको मेरे ख्याल से ना। सर मैं एक सेकंड आपसे। हाँ, कोई नहीं, ठीक है। अरे सर किसी को एक पता है वो क्वेश्चन जो और था। ब्लेड दिखा रहा था, इस ब्लेड को बोलते क्या है? मार्शल आर्ट्स में बहुत कॉमन, मतलब बहुत कॉमन नहीं है, बट स्पीयर। अभी नाम याद नहीं आ रहा। नहीं नहीं, स्पीयर नहीं होता, स्पीयर तो अलग चीज हो जाती है। स्पीयर भी तो वही है ना सर, एक नीचे वुड की एक डंडी होती है और ऊपर ब्लेड आपका लगता है जो आप लॉन्ग अटैक कर सकते हो। तो ये भी तो हाँ, वैसा बट ही। वो साइड अटैक नहीं करता। ये जो स्पीयर भी ये वाली डंडे लेयर के है स्ट्रोक के लिए होता है। ओके। सर, हाँ ये वाली हाँ, जो बोलो। लेयर है, हम्म, इस पे जैसे मैं ब्रश टूल चला रहा था, तो मैं पूरी लेयर हम्म, पे अगर ये वाला कलर कर रहा था, तो वो जब हम्म। ब्रश के ऊपर ब्रश आ रहा है तो उससे वो इफेक्ट आ रहा है ब्लेंड का। अगर फ्लो कम वो होगा। ऐसे कैसे करें? फ्लो कम होगा या फ्लो ज्यादा की होगा? वैल्यू कम कम हो रखी होगी ना, आपने अभी कम कर रखा होगा, ब्रश टूल लेना। 100% है सर। अच्छा नहीं, वो आपने ओपेसिटी कम कर रखी है। जब क्लिक ड्रॉप करके दोबारा करोगे तो वो अपने आप उसके ऊपर मतलब ओवरलैप में चला जाएगा ड्रॉप करने में। अगर अगर कंप्लीट होगा तो नहीं करेगा यार? अगर ओपेसिटी फुल होगी तो नहीं करेगा ऐसे? नहीं, उस केस में एकदम कंप्लीटली फिल करेगा। ठीक है, तो सर मतलब ऐसे करके उसके बाद हाईलाइट शैडो मिड टोन्स बना सकते हैं इसके ऊपर, राइट? हाँ, एक बार एक जनरल कलर फिल करने के बाद हाईलाइट मिड टोन शैडो, उसके लिए लेकिन फ्लो की वैल्यू कम रखनी पड़ती है। आपने ओपेसिटी कम कर रखा था ना, ओपेसिटी कम यस नहीं सर। रखते हैं, फ्लो कम रखते हैं। ओपेसिटी के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि ब्लेंड करने में प्रॉब्लम आएगी बाद में। जब अगर फ्लो कम होगा ना तो ब्लेंड करना इजी हो जाएगा सॉफ्ट ब्रश के साथ। ओके सर। चलो सर, मैं इसको ट्राई करूंगा फिर से। ठीक है। इतने लॉकडाउन में किसी ने कोई और वेबसाइट ढूंढी रेफरेंसेस के लिए? कुछ नया मिला किसी को? कोई नई वेबसाइट या कुछ भी नया रेफरेंस का सोर्स? तो बहुत साइट्स है मेरे पे। नहीं। नहीं। वैसे तो बहुत है, किसी पे कोई मिलता है, किसी पे कोई नहीं है, सर्च में तो आता है नीचे। सर 3 ही है हमारे पास, तो एक अगर चौथा। वेबसाइट है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है कार्बन मेड। वहां पे मोस्टली आपको आर्टिस्ट जो मिलेंगे वो सारे प्रोफेशनल होंगे,
और उनके जो आपको वर्क मिलेंगे वो उन्होंने किसी ना किसी मतलब किसी ना किसी कंपनी या किसी गेम के लिए बनाए हुए होंगे। तो उसको भी एक बार ट्राई करके देख लेना, वहाँ पे भी आपको बहुत सही काम मिल जाएंगे। carbonmate.com में जाना, ऊपर होगा टैलेंट पूल करके या कुछ नाम होगा, ऊपर मतलब एक कार्बन कैटेगरी ए होगी, या सी से उसमें होगी। सी से है। आ नहीं रहा सर। कार्बन कार्बन NAD कार्बन नेड। पोर्टफोलियो ना सर? हाँ हाँ, यस सर। ये उसको मिल भी गई। carbonmate.com तो है। अच्छा मेड है, मैं नेड लिख रहा हूँ, नेड M ग्रेनेड। नहीं carbonmate.com है। सर बिहेंस कैसी साइट है? Behance भी अच्छी है एक्चुअली। Adobe भी है तो it's like आपको उसको बोलना पड़ता है। अच्छा एकदम अच्छा Adobe के सारे सॉफ्टवेयर। ओके, क्योंकि मेरे को कोई रिकमेंड कर रहा है कि अगर वर्क देखना हो तो बिहेंस भी अच्छी है। ये वाली जो है ना, एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। यस सर। इसमें मैंने एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट है जिसको अभी मैंने मतलब जिसको अभी स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ उसका काम। ये वाला पर्सन, ये इसके वर्क है, ठीक है। और आप जब भी किसी में जाओगे तो देख रहे हो चैंपियंस डेस्टिनी, वर्ल्ड शेफ, तो जिसके लिए भी वो बनाया हुआ होगा ना, आपको वहां पे उसका नाम भी मिल जाएगा। और जैसे ही आप किसी पे क्लिक कर दोगे, फॉर एग्जांपल मेरे को एक और इसका ये वाला अच्छा लगा था, इलस्ट्रेशन एंड स्प्लैश स्क्रीन, ये बाइक वाला सीन वाला सही लगा था इसका, देख रहे हैं। ये था एंड देन थोड़ा सा पास में। तो ये सारा काम तो 3D का है ना? नहीं 3D नहीं है, इलस्ट्रेशन है भाई, 2D है। किसी किसी में हो सकता है रेफरेंस लिया हो, जैसे एक तो मुझे इस वाले में लगा था कि रेफरेंस लिया होगा 3D का। जो एक बार मैंने बताया था ना कि लोग 3D का प्लेन सेट कर देते हैं, बाद में उसके ऊपर पेंट करना शुरू कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। यस सर। ये उस टाइप का काम हो रहा है, क्योंकि इसमें जो डेप्थ निकल के आ रही है, देख लो एकदम पता चल रहा है कौन सी चीज किससे कितना दूर है। सर एक मेरे को डाउट है कि मतलब हम्म, अगर कोई 3D में हमने कुछ वर्क बनाया, मतलब मैंने एक बिल्डिंग बनाई, तो हम्म। अगर उसका जो रेंडर निकालूंगा वो 2D में निकलेगा कि 3D में? ना 2D होगा ऑब्वियसली। रेंडर जब मतलब एट द एंड आप आउटपुट उसका जब निकालोगे तो वो इमेज फॉर्म में तो होगा। हाँ जी सर। होता है इसलिए कि इवन अगर आप उसमें जो वीडियो का भी मतलब आप अगर मान लो 360 व्यू निकाल रहे हो ना किसी चीज का, तो भी सीक्वेंस निकलता है, इमेजेस का सीक्वेंस मिलेगा, उसको आपको कंपाइल करना पड़ेगा फिर किसी वीडियो के सॉफ्टवेयर में। इस तरीके से होता है वहाँ पे काम। तभी उस पे पेंट हो सकता है फिर। हाँ, तो उस केस में वो बस कैमरा एंगल देख लेते हैं कि कैमरा कहाँ पे प्लेस करें, क्योंकि 3D यस। में आप कैमरा अपने अकॉर्डिंग प्लेस कर सकते हो। एंड लाइटिंग शेडो आपको उससे ऑटोमेटिकली मिल जाती है। लाइटिंग शेडो की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप पेंट करोगे तो लाइटिंग शेडो तो वैसे ही सारी चली जाएगी अपने आप की। वहां पे लेकिन मतलब सर एकदम ग्रे मॉडल होंगे, ग्रे बॉक्सेस होंगे बस। ओके वहां पे कोई डिटेल नहीं है, वो तो बस एक प्लेसमेंट के लिए है, ये समझ लो बस, कि आपको चीजों की ना डेप्थ का पता चल जाए कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ओके जैसे सर। देखोगे कि होने को तो ये भी इसी तरीके से है, इसमें भी देख रहे हो ये भी एक डेप्थ और पूरा वो फील आ रहा है, लेकिन इसमें जो फील आ रहा है वो अलग लेवल है, वो नेक्स्ट लेवल का फील आ रहा है। यस सर। इसे देख के पता चल रहा है कि ये जो 3D है और ये जो क्वालिटी 3D का है, ये 2D में बनाया गया, 2D में बनाया गया, पर ये थोड़ा सा बिलीव करना मुश्किल है कि ये सिर्फ 2D में बनाया गया। यस सर। 3D का जो इफेक्ट आ रहा है वो अलग ही चमक के निकल रहा है। जैसे इस वाले में नोटिस करोगे तो दिख रहा है ये वाले हो गए, ये हो गए, तो पता चल रहा है कि हाँ 2D का काम है, इतना ज्यादा कुछ फिर यहाँ पे डेप्थ निकल नहीं पाई, क्योंकि मेन फोकस की चीज ये थी जो एक्शन हो रहा है। यस लेकिन सर। इस वाले में एकदम चीजें एकदम बाहर निकल के आ रही है कि हाँ क्या चीज कितनी दूर है, पता चल रहा है पूरा। तो इस तरीके से काफी सारे हैं कार्बन मेड वाले में।
इनको भी एक बार देख सकते हो, यहाँ से भी आपको बहुत सही रेफरेंस मिलेंगे। स्क्रीन हो जाता है ये भी। तो भाई ऐसी चीजें देखते हो तो कुछ बनाने का भी तो ट्राई करो। सर लाइक बना आप रहे लोग हो। जहाँ भी देख लो, चाहे आप बिहेंस देखो या कुछ भी देखो, बिहेंस नॉर्मली ना जो प्योरली ग्राफिक आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए ठीक है। वहाँ पे आपको क्योंकि इलस्ट्रेशन और इन सब के काम थोड़े से कम मिलते हैं, तो अगर आप प्योरली ग्राफिक आर्टिस्ट हो, आपको सिर्फ ग्राफिक में जॉब करनी है, उस केस में ठीक है वो। अदरवाइज आपको फिर थोड़ा सा और आर्टिस्टिक मीडियम में जाना चाहिए। ओके सर। तो भाई नेक्स्ट टाइम क्या लेकर आ रहे हो? नेक्स्ट टाइम पता सर चल एक गया तो सर। सेकंड स्क्रीन जो आपने कहा है, सेकंड स्क्रीन वो आइज वाला जो चल रहा है मेरा, और बैकग्राउंड पे वर्क करता हूँ, जो डेब्रीज वगैरह निकाली हैं इनको प्लेस करता हूँ। ठीक है। सर मैं इनको यूआई 1280 बाय 720 पे ही निकालूँ ना, मतलब वर्क जो हाँ उसी में कर लो, हाँ ठीक है, उसी में कर लो, Yes, कोई दिक्कत नहीं। ओके। और सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे फोटोशॉप की कई सारी टेम्पलेट्स होती हैं प्री हाँ। पहले से बनी, तो सर अगर कोई उनको डाउनलोड करके उनको एडिट करता तो सर वो तो धोखा हुआ ना। वो डिपेंड करता है कि कैसा टेम्पलेट है, क्योंकि एट द एंड अगर वो टेम्पलेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है, तो उसका कॉपीराइट ऑलरेडी कहीं पर होगा, या आपने वो कॉपीराइट भी परचेज किया होगा। परचेज नहीं किया, ऐसे फ्री में डाउनलोड कर लिया। तो उस केस में फिर आप उसको कमर्शियली तो यूज कर ही नहीं सकते हो ना, कुछ भी कर लो। तो मतलब मैं आप पूछना उसे चाह रहा था कि उनको यूज करना चाहिए कि नहीं। नहीं कर सकते हो, सिचुएशन की डिमांड होती है। अगर आप एक ऐसी जॉब में हो जहाँ पे आपको एक दिन के 10 सोशल मीडिया पोस्ट बनाने हैं, या आपको 10 ब्रोशर बनाने हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप टेम्पलेट निकालते हो भाई, क्योंकि वो तो कभी नहीं हो सकता कितने अच्छे लेवल के डिजाइनर बन जाओ। आप कह रहे हो कि भाई कोई बंदा जीरो से बना रहा है और एक दिन के अंदर 10 बना लेता है, हो ही नहीं सकता। एक दिन का मतलब हो गया वही 9 to 6, 9 to 6 में बंदा 10 बना ले डिजाइन ऐसे, और बहुत रेयर है भाई, वो टेम्पलेट यूज कर ही रहा होगा। क्योंकि एक टेम्पलेट बनाने में आप खुद भी सोच सकते हो, कोई चीज जीरो पे बन रही है तो आप कलर्स सोच रहे हो बैठ के, आप लेआउटिंग सोच रहे हो, और ये सब सिर्फ लेआउट प्लान करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। अगर भाई 3 घंटे लेआउट प्लान करने में चले गए, और 10 कंपनियां हैं जिनके आप 10 ब्रोशर बना रहे हो, 10 सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हो, तो भाई 3 घंटे या 2 घंटे के हिसाब से 20 घंटे तो नहीं होगा। तब तो वैसे ही पॉइंट नहीं रह गया कोई उसका। मैं सर यूआई पे काम कर मतलब जो यूआई है उस पे दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम पे। और हाँ सर, इमेज मतलब कुछ मैं भेजता हूँ तो देख लिया करो, क्लास में बता रहा हूँ आपको। अरे नहीं, क्या बताऊँ, वो तो चल मंथ एंड चल रहा है यही मान ले अभी तो। आपका, तो मंथ मिड चल रहा है सर, एंड नहीं। हाँ भाई, जब काम शुरू ही नहीं हुआ तो मैं क्या बोलूं। तो हो गया तो ओके। और उमंग, तुषार, हाँ सर। भाई पर मैं तो मैं भी पूछ वही रहा हूँ, बताओ। हाँ यूआई की टेक्सचर में ही काम करूंगा वो। ठीक है। लाइट बता देना नेक्स्ट क्लास में, या बीच में कभी हो तो एक बार मैसेज कर देना आपके टाइम हो तो। ठीक है मैं भी वही उमंग, फिर आप यूआई भी यही वगैरह। करना। ठीक है हाँ सर, चलो ठीक है, करते हैं, चलो ऑफिस से भी कॉल आ गई। बाय बाय। ओके सर, बाय बाय बाय। सर। 5 5 1 2 3 4 5। अच्छा ठीक है फिर।